जो आज ये हमारा आज का कार्यक्रम है, ये हमने सोशल स्टडीज़ पे मिडिल विंग के टीचर्स के लिए वर्कशॉप कंडक्ट की है, जिसमें मोर देन 100 टीचर्स डिफरेंट स्कूल से यहाँ आए हुए हैं। हमारा जो सहोदय फरीदाबाद एजुकेशन चैप्टर से अब की बार प्रिंसिपल्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि वर्कशॉप सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट को लेके कंडक्ट करवाई जाए। तो सागरिका मैम है, ये हमारी जो आज की रिसोर्स पर्सन है, इनको हमने बुलाया। तो सुबह से ये टीचर्स को यही सारा कुछ बता रही हैं कि जब ये सोशल स्टडीज़ पढ़ाने के लिए क्लासेस में जाते हैं तो किस तरह से उसको सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो, बच्चे उसको अच्छे से समझ पाएँ और उसमें अच्छे अपने रिजल्ट्स टीचर्स को और बच्चों को मिल पाएँ। तो उसके लिए वर्कशॉप हमने ये कंडक्ट किया। मैडम, ऐसे कार्यक्रमों से मतलब सीधे तौर पर कितना फ़ायदा स्टूडेंट को होगा और शिक्षाविदों को, क्योंकि शिक्षाविदों का एक कार्यक्रम है लेकिन कहीं ना कहीं ये कंटेंट सीधा बच्चों के पास जाएगा, तो कितना फ़ायदा होगा दोनों को? इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसी वजह से हम समय समय पे इस तरह की वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक टीचर्स अपडेटेड नहीं होंगे वो आगे बच्चों को कैसे डिलीवर कर पाएंगे। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि ऑलमोस्ट एवरी मंथ हम एक सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे और सारे स्कूल्स को के टीचर्स को, दो टीचर आज हर स्कूल से यहाँ आए हुए हैं, और टीचर्स को बुला के डिफरेंट सब्जेक्ट पे हम वर्कशॉप करवाएंगे ताकि टीचर्स की नॉलेज एनहेंस हो। जब टीचर्स हमारे नॉलेजेबल होंगे, अपडेटेड होंगे, तो वो सारा कंटेंट बच्चों को डिलीवर करेंगे, तो बहुत ही फ़ायदा टीचर्स को भी होगा और बच्चों को भी। मैडम, जो आज जो कार्यक्रम आज हो रहा है इसके बारे में विस्तार से आप बताइए और अपने परिचय के साथ। My name is Sagarika Mukherjee. I've been a teacher at the +2 level for a long time, and I've written some textbooks for ICSE and CBSE, history, civics at the beginning, now it's history. And these workshops... मैक्सिमम हिंदी में बताएं क्या कुछ खास हो। हिंदी चैनल है ये। हाँ? हिंदी चैनल है। हिंदी चैनल? नो, I'll speak, it's all right. ये मेरा सौभाग्य है कि हम इतिहास को पढ़ाने में जो उसको कैसे इफ़ेक्टिव बनाएं, आई कैन यूज़ सम इंग्लिश वर्ड, तो इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ तरीके हैं, उसी को हम विस्तार से एक्सचेंज करते हैं स्टूडेंट टीचर्स के साथ। और टीचर्स के साथ ये बहुत मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उनके पास भी कुछ एक्सपीरियंसेस है जो मेरे साथ शेयर करते हैं। और हिस्ट्री इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को बोरियत लगता है कि उसको कैसे इंटरेस्टिंग किया जाए। टेक्स्ट बुक के बाहर भी बहुत कुछ है जो लोग सीख सकते हैं, और उसमें टीचर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीचर अगर जब तक प्रिपेयर्ड नहीं रहे, टीचर जब तक पढ़े ना और उसका जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक उसके ऊपर कुछ आइडियाज़ अगर दे, कुछ सोच दे, तो स्टूडेंट्स को भी सोच में अच्छा होगा। हर एक इतिहास को जानने के लिए सभी शिक्षाविद इकट्ठे हुए हैं। जी, इतिहास को कैसे पढ़ाना है, इतिहास को जानने के लिए नहीं, इतिहास कैसे पढ़ाया जा सकता है इसके बारे में। हाँ, तरह तरह का एड्स यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, क्लास में जब टीचर जाते हैं तो इतिहास पढ़ाते समय ज़रूर एक मानचित्र की ज़रूरत है कि किस जगह के बारे में आप पढ़ा रहे हैं। उसको मानचित्र पर नहीं दिखाएंगे तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसी जो भी हुआ है, जैसे कि स्कल्पचर हुआ या आर्ट हुआ, उसको अगर आप दिखाएंगे स्टूडेंट्स को और उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे, तो बच्चों को भी याद रहेगा कि हाँ, इस समय ये बना था। किसी एक राजा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन राजा तो सिर्फ इतिहास नहीं बनता है, वहाँ के लोग, वहाँ के कैसे रहन सहन कैसा था, वो भी बताना पड़ता है कि समाज, पूरा समाज का जो गठन है वो कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे आगे बढ़ा। तो मैडम, आज का सवाल ये है कि आज के लोग इतिहास की तरफ कम ध्यान देते हैं, भविष्य की तरफ ज़्यादा देखते हैं, तो आप इतिहास पे ध्यान दे रहे हैं, क्या कुछ खास संदेश देना चाहते हैं? भविष्य जाने के लिए, अगर आपको भविष्य अच्छे से बनाना है, सुरक्षित बनाना है, तो आपको इतिहास पास्ट में जाना ही पड़ेगा। सर, सहोदय से किस तरीके से जुड़े हुए हैं? सहोदय जो रखा हुआ है स्कूल के लिए, इसका मीनिंग क्या है? सहोदय पूरे इंडिया के अंदर सीबीएसई स्कूल्स हैं, और सीबीएसई डिपार्टमेंट की अप्रूवल से सभी सीबीएसई स्कूल्स के लिए एक सहोदय कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे फरीदाबाद के अंदर, इसके अंदर केवल एकेडमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स की, कोई इश्यूज़ की बात नहीं करते, एकेडमिक इश्यूज़ की बात करते हैं। और जब स्कूल्स के अंदर टीचर और बच्चा है और प्रिंसिपल है, तो टीचर के पास काफ़ी चैलेंजेस आते हैं बच्चे को समझाने के लिए। और जब क्लास में टीचर बच्चे को समझाता है, कई बार सब्जेक्ट इतना बोरिंग, इतना ड्राई होता है
कि बच्चे को नींद आने तक लग जाती है, वो नींद ना आए और टीचर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाए। टाइम तो बीएड के किए हुए उनको काफ़ी साल हो जाते हैं, तो शार्पन करने के लिए ऐसी कार्यशालाओं का प्रयोग किया जाता है, ऐसी आयोजित की जाती हैं। आपका जिला लेवल पे, सीबीएसई के स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर इस किस्म के कार्य आयोजन किए जाते हैं। शिक्षाविद के लिए हो गया कि शिक्षकों को बताना है कि हाँ, किस मैं तरह आ रहा हूँ, से आपको आ रहा हूँ, सीधा जी बात पे आ रहा हूँ कि ये उनको ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि इसका पर्पज़ जो आप जानना चाह रहे हैं कि इतिहास की, हम उस विषय की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कैसे पढ़ाया जाए, कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, बच्चों को के फ्रीक्वेंसी लेवल के साथ मैच करें। टीचर जो बोल रहा है बच्चे को भी वही समझ आए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीचर की फ्रीक्वेंसी इस लेवल पे, बच्चे की फ्रीक्वेंसी इस लेवल पर है, वो मैच नहीं करेगी तो वो बच्चे कहीं ना कहीं फिर वहाँ से शरारत या कोई ना कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा या क्वेश्चन नहीं बनेंगे और बच्चों को समझ नहीं आएगा। और जो हमारा पर्पज़ है कि टू डिलीवर गुड एजुकेशन, बच्चों को समझाने का है, वो पर्पज़ डिफीट होता है। ये तो आपका इस पर्पज़ हो गया। जो आप पूछना चाह रहे हैं कि इतिहास को के बारे में लोगों को इंटरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं है। जिन जिन कंट्रीज ने, जिन नस्लों ने अपने इतिहास को याद नहीं रखा है, तो उनका कल जो आने वाला फ्यूचर है डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क रहा है कि इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है और सही इतिहास जानना ज़रूरी है। कई बार गलत इतिहास भी बता दिया जाता है, जिसकी वजह से हम गलत ट्रैक ले लेते हैं। इसलिए हमारे शिक्षाविद ये कोशिश कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि इतिहास वो इतिहास पढ़ाया जाए जो हमारा एक्चुअल इतिहास है, जो कहीं से मैनिपुलेटेड ना हो, बिल्कुल करेक्ट और स्टेट बात की जाए।